एक व्यक्ति को बिस्तर पर निर्वस्त्र कर बांधा गया और उसकी खाल में नीले तरल का इंजेक्शन किया गया। शीघ्र ही वह घनी पीड़ा में था और उसका बदन धीमी गति से अनूठा हो गया। कुछ ही देर में वह कंकाल का रूप धारण कर गया और उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं। वह एक पारदर्शी इंसान बन गया। तथापि सशक्त व्यक्ति आलस्य से अचेत हो गया। स्वर्णकेशी स्त्री ने धैर्य से सशक्त व्यक्ति को सहलाया और उसकी छुआन में नीली चमक दिखाई दी। उस रात सशक्त पुरुष के पारदर्शी होने के बाद दामई नाइट ड्यूटी पर थी और उसकी निगरानी कर रही थी। किंतु जब दामई को नींद आई, नियंत्रण कक्ष के दर्पण ने स्वयं खुलकर एक अमूर्त हाथ ने उसके बालों को स्पर्श किया और धीरे से उसके वस्त्रों को खोलने लगा, जिससे दामई तत्काल जाग उठी। अपने वस्त्र खुलते देखकर दामई ने सशक्त को पुकारा कि क्या यह उसका कार्य था, लेकिन कोई प्रतिसाद नहीं मिला। दामई ने मॉनिटर पर नजर डाली। पता चला कि सशक्त व्यक्ति बिस्तर पर नहीं है, तो उसने खोजना शुरू किया। मध्यंतर में सशक्त पुरुष फिर बिस्तर पर आ गया था। प्रातःकाल दामई ने सहकर्मियों से सशक्त के व्यवहार का वर्णन किया। सशक्त की पूर्व महिला मित्र सुनहरे बालों वाली को संदेह था कि सशक्त ऐसा कर सकते। मासूस एक साथी ने सशक्त से मिलकर चर्चा करने का निर्णय किया, परंतु दामई ने उसे रोका, क्योंकि सशक्त इस अभियोग का प्रमुख था और नाराजगी आपत्ति उत्पन्न कर सकती थी। न केवल आपत्ति बल्कि उन्हें समूह से निष्कासित भी किया जा सकता था, इसलिए दामई ने मौन स्वीकारा। उस दिन एक काले बालों वाली स्त्री ने शौचालय में किसी की उपस्थिति को अनुभव किया। पीछे देखा किंतु कुछ न पाया। जब वह बैठने को हुई, पानी की ध्वनि सुनी, फिर पलटी, परंतु कोई न था। तापीय चश्मा पहनकर सर्वेक्षण किया, किंतु कोई न था और वह निश्चिंत हो गई। अनवरत होने वाली घटनाओं से सभी सजग हो गए। धन्यवाद कि अगले दिन सशक्त आदमी को पुनर्स्थापना इंजेक्शन दिया जाने वाला था। नारंगी दवा का इंजेक्शन होते ही रक्त के साथ मिश्रित हो गई और मस्तिष्क में पहुंची, परंतु सशक्त व्यक्ति सामान्य नहीं हो पाया, वरन दर्द में पहुंच गया। वह और खतरनाक हो गया और उसकी जान को जोखिम हो गया। भाग्यवश सबके प्रयास से उसकी जान बची, किंतु वह सामान्य नहीं हुआ। उसकी मनोदशा खराब हुई। उसने वस्त्राभूषण धारण किए और मुख पर मुखौटा लगा बाहर निकल भागा। घर वापसी पर उसने अनजाने में सुनहरे बालों वाली रानी को देखा, जो वस्त्र बदल रही थी।